सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू ए नई वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो कल शाम का वक्त था, मैं और मेरी मम्मी बाहर गए थे। बाहर इन द सेंस कि किसी एक व्यक्ति के घर गए थे कुछ काम से। और शाम का वक्त था, हम गए थे। थोड़ा सा साइलेंट माहौल था। जब हम उस घर में पहुँचे, एक गांव था, तो वहाँ पर हम पहुँचे। वहाँ पर सब परिवार वाले थे उस घर के। उस घर में एक दादी अम्मा भी थी, जैसे होते हैं सभी घरों में हमारी दादी अम्मा होती है। तो उस घर में भी एक दादी अम्मा थी। और बेसिकली मेरी मम्मी मुझे इसलिए लेके गई थी, कुछ काम था। उन्होंने कहा था कि तुम चलो, तुम जाने नहीं जाओगे तो काम होता नहीं है, फ़ोन वोन में कुछ एंट्री वगैरह ये सब चीज़ था कुछ। तो मुझे ले गई। और जब मैं पहुंचा वहाँ और जब मैं मेरी मम्मी का हेल्प कर रहा था कुछ फ़ोन के काम में, तो फिर वहीं उसी घर में जो मैंने बोला कि दादी अम्मा बैठी थी, वही दादी अम्मा मुझे बोलती है उसी वक्त, मुझे बोलती है कि जैसे हम लोग यहाँ पर बंगाली है, ठीक है, हम यहाँ पर ज़्यादातर बंगाली से ही बात करते हैं। बेसिकली हमारा जैसा बंगाली वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, टूटा फूटा है, लेकिन फिर भी बंगाली ही है कह सकते हो, और थोड़ा डिफरेंट टाइप का बंगाली। तो वो मुझे बोलती है, तू ही हमारे संग ब्याह कर, मतलब तुम मेरे से शादी करो। वो दादी अम्मा मुझे बोलती है। मजाक ही था ऑफ कोर्स, जिस तरीके से उन्होंने बोला मुझे मजाक ही था, लेकिन फिर भी बोला तो भाई। अब मुझे बोल दिया तो यहाँ पर काउंटर आर्गूमेंट तो बनता ही है। जैसे ही मुझे बोला तो उनके परिवार वाले भी थे, मैं भी था, मेरी मम्मी भी साइड में थी। फिर भी मैंने थोड़ा सा बोलने की कोशिश किया, थोड़ा सा रुका। नहीं नहीं नहीं, हम ही नहीं करूँ, मैंने ऐसा बोला। मतलब हमें ब्याह ही करूँ नहीं, मतलब मैंने बोला कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, मेरे को शादी ही नहीं करना है। मैंने ये चीज़ बोल दी हंसते हुए। दादी अम्मा सोच में पड़ गई, ऐसा जवाब, शादी ही नहीं करना, ब्याह ही नहीं करूँ। दादी अम्मा ने शायद कुछ और एक्सपेक्ट किया था। हाँ हाँ, ऐसे मैं बाकियों की तरह सोचा था। मैंने बोला कि भाई, जैसे मैंने बताया, हम शादी ही नहीं करेंगे, ऐसा मैंने बोल दिया उनको। हंसते हंसते भी बोला मैंने थोड़ा, ठीक है, लेकिन वो सोच में लग गई थोड़ी। अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे। तब मैं थोड़ा और उस साइड गया, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह की भी यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे गांव में, तो फ़ोन का नेटवर्क सुधारने के लिए थोड़ा सा साइड में गया और उधर से तो कुछ करने लगा। फिर जैसा हमारा काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम आ रहे थे लौटते वक्त वो दादी अम्मा फिर वहीं पर बैठी हुई थी। और मुझे इस बार फिर से बोलती, वही सेम चीज़, सेम क्वेश्चन, तू हमारे संग ब्याह कर, तुम मेरे से शादी करो। और कसम से बता रहा हूँ, और अगर थोड़ी देर में रुक जाता ना, उस वक्त तो मैंने जवाब दिया, जब सेकंड टाइम बोली उस वक्त मैंने जवाब दिया कि करो ब्याह कर, छाइला जन्मी छाइला गिला के दुख थकबेन, ऐसा मैंने कुछ बोलने का स्टार्ट किया। वहीं पर मेरी मम्मी काट दी और वो कुछ बोलने लग गई। मेरी मम्मी ने उस बात को पकड़ लिया और वो फिर कुछ जवाब देने लगी। मैंने इतना ही बोला था, मैंने ये बोला था कि क्या करेंगे शादी करके, बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे रोएंगे फिर। मैंने इतना, और भी इसको कंप्लीट करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया। मेरी मम्मी बीच में आ गई, ठीक है। कसम से बता रहा हूँ, और अगर थोड़ी देर रुकता ना, मैं उस दादी अम्मा का आत्मज्ञान करवा देता, सोचने पर मजबूरी करवा देता। मैं देखो, मैं हेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है ये मजाक था, पूरी तरीके से मजाक था। मैं भी इस चीज़ को मजाक में ही लिया हूँ और उस वक्त भी मैं मजाक ही कर रहा था। लेकिन ये चीज़ एक जन का मेंटालिटी थोड़ी ना है, ये तो सभी लोगों का मेंटालिटी है। हम इसी तरीके से तो पले बड़े हैं, हमारे दिमाग में यही तो बसा हुआ है, यही तो बसा हुआ है। शादी शादी शादी, आकर्षण आकर्षण आकर्षण, लड़की लड़की लड़की, यही तो बसा हुआ है। वासना तो सभी के अंदर प्रबल ऊर्जा की तरह है। ये वासना को तो हम कहीं और दिशा देना ही भूल चुके हैं, और दिशा हम दे भी नहीं रहे। गलती किसका है? गलती हमारा ही है कि हमने अभी तक इस चीज़ को समझा नहीं। अब देखो भाई, इतना एज, इतना उम्र, और मैं क्या बोलूँगा, अब तक भी अगर तुम नहीं समझ पाए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तक भी अगर तुम नहीं समझ पाए, बुढ़ापे के एज में भी तुम कहाँ से समझ पाओगे? कहाँ से समझ पाओगे? कुछ नहीं समझ पाओगे। ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इस प्रीशियस टाइम को बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये बहुत सही टाइम है। समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन करो, खुद से सवाल करो, सब चीज़ों से सवाल करो। अटक क्यों जाते हो हर जगह? कहीं पर भी कोई उम्र में बड़ा है, उससे सवाल करने में अटक जा रहे हो क्यों भाई? वो कोई अलग ही लेवल का बंदा है क्या जो तुम उससे सवाल नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? वो इंसान है, तुम भी इंसान हो, सवाल करो। जो भी दिमाग में आए, कन्फ्यूजन लगे, मानना मत बात, बात तो डायरेक्ट मानना ही नहीं कि ये डायरेक्ट सही बोल रहा है। जब तक फाइनल कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन में नहीं पहुंच जाओ, मानना ही नहीं। तो ये हमारे दिमाग में मेंटालिटी भरा हुआ है
कि बच्चे से बूढ़े हो जाना, बड़े हो जाना, शादी करना, बूढ़े बूढ़े हो जाना, दैट्स इट। वासना हमारे दिमाग में प्रबल ऊर्जा प्रचंड नाच रही है पूरी तरीके से। प्रचंड ऊर्जा जो है ना हमारे अंदर, वो नाच रही है। उसको दिशा देना है, दिशा हम नहीं दे पा रहे हैं, दिशा हमें देना है। तो यही चीज़ है कि जब आप अभी इस वक्त अगर ट्रुथ को नहीं समझ पाओगे, ट्रुथ को जानने की कोशिश नहीं करोगे, आत्मज्ञान नहीं करोगे, तो बुढ़ापे में भी तुम्हारा यही हाल होगा। बुढ़ापे में भी वासना प्रबल ही रहेगा और तुम अभी तक इस गेम को नहीं समझोगे जो चल रहा है। थोड़ा सा ही सही ज्ञान करो, समझो, जानने के प्रयास करो। जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम जानोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, कुछ होगा भी नहीं। बात समझ आ रही है? ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। और सच बता रहा हूँ, मैं अगर थोड़ी देर और होता ना, मैं उनको सवाल करने पर मजबूर ही कर देता। थोड़ी देर अगर और होता तो मैं कुछ भी बोल देता भाई, क्योंकि अब डर वो चीज़ उतना ज़्यादा नहीं रहा कि किसी के सामने कुछ भी। देखो, हालांकि नॉर्मल घर था, मैं अगर कुछ बोल भी देता, कुछ बोलना मतलब क्या, समझाने जैसा कुछ अगर ऊपर नीचे बात बोल भी देता उनके सामने, मैंने तो ये बोला कि मैं शादी नहीं कर, ऐसा ही करूँ, बोल दिया मैंने, तो मैं ये चीज़ भी बोल देता, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बोल देता। मैं उनको आईना, खुद का ही आईना मैं उनको दिखा देता, देखो अभी भी तुम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, अभी भी तुम्हें ब्याह ही करना है, मैं ये चीज़ बोल देता। और ये चीज़ मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ, तुम्हें भी बोल रहा हूँ। तुम भी जो अपने दिमाग में आडंबर रच रहे हो, ये सब चीज़ दिमाग में बना रहे हो, ख्याली पुलाव बुनियाद रच रहे हो, मैं इन सारी चीज़ों का आईना दिखा देता हूँ तुम्हें। और जब मैं तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, तो यहाँ पर गुस्सा पनपता है कि ये बंदा ऐसे कैसे बोल सकता है। लेकिन ये गुस्सा ज़रूरी है, ये गुस्सा तुम्हारे अंदर है। इन्हीं सारी चीज़ों से तुम्हारा नाता अब छूट रहा है, टूट रहा है, तो गुस्सा ज़रूरी है, गुस्सा आना भी चाहिए। जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक कुछ होगा नहीं, तब तक तुम जानोगे नहीं और ज़्यादा गहराई में नहीं जाओगे। जब तक तुम गहराई में नहीं जाओगे तो ऊपर ऊपर ही रहोगे। भीतर में गेम चल रहा है, भीतर में तो तुम्हें जाके समझना पड़ता है। बात समझ आ रही है? तो यही चीज़ है। उस दादी अम्मा के साथ मैं क्या बोलूँ, उस दादी अम्मा तो खैर नहीं समझिए, लेकिन आप ज़रूर समझ सकते हो, आप ट्रुथ को जान सकते हो, आप आत्मज्ञान कर सकते हो, खुद को समझ सकते हो। नहीं तो बुढ़ापे में भी ऐसा ही होगा कि संतुष्ट तो रहोगे नहीं एक ही जगह। विवाह का मतलब भी नहीं पता, विवाह का लोग क्या बना के रखे हुए हैं। मतलब तुम्हें कैसे पता कि विवाह होता है, तुम्हें कैसे पता कि माला फेर दिए, सिंदूर लगा दिए, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, चलो साइन हो गया, बॉन्ड हो गया, यही विवाह होता है? मतलब लिख देने से, सिंदूर घिस देने से, माला पहना देने से वही विवाह हो जाता है क्या? विवाह कब होता है, क्यों होता है? विवाह एक्सेप्शनल है। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग और लव। लव और अंडरस्टैंडिंग है, विवाह कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक लव और अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तुम विवाह कहाँ से करोगे? तुम वासना के साथ विवाह कर रहे हो, फिर तुम्हारे ही वासना के साथ विवाह कर रहे हो। अरेंज मैरिज में तो आजकल के टाइम में भी होता है, तुम्हें क्या लगता है नहीं होता है क्या? बहुत होता है भाई, बहुत होता है। अरेंज मैरिजेस में क्या होता है, लड़की देखा नहीं कि हाँ चेहरे अच्छे हैं, सब शरीर अच्छा है, चलो शादी करने लग जाते हैं, ये चीज़ होता है। मैं इसी चीज़ के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये गलत है, ये वैश्यावृत्ति है। ऐसा होता है, लेकिन जागरूक आप ही को होना है, क्योंकि ज़िंदगी आपका है। ज़िंदगी को होशपूर्वक जियो, बोधपूर्वक जियो, बोध लाओ अपनी ज़िंदगी में, होश लाओ। होश नहीं लाओगे तो आंख बंद करे रह जाओगे और अंत समय तक भी आंख तुम्हारा बंद ही रहेगा। अभी के टाइम पे क्या होता है, अभी भी ये चीज़ होता है, पहले चलो होता था, लोग उतने समझते नहीं थे, लेकिन अभी भी ये होता है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिजेस में एक ही दिन में फाइनल हो गया, देख लिया, हाँ सही है, 2 बात हो गया, 3 बात हो गया, ख़त्म। उसका क्या है दिमाग में, उसका थॉट्स कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कुछ लव नहीं, बस तुमने देख लिया, चेहरा अच्छा है। और माँ बाप को हम क्या सिखाएं, माँ बाप भी तो यही देखते हैं ना, माँ बाप भी तो यही देखते हैं। मैं बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये गलत हो रहा है, लेकिन बोलना पड़ेगा भाई। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा फिर? जो गलत हो रहा है वो चीज़ तो बोलना इंपॉर्टेंट है ना। माँ बाप भी यही देखते हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है, लड़की कितनी अच्छी दिख रही है, चेहरा कितना अच्छा दिख रहा है, इसी हिसाब से शादी करवा दिया जाता है, विवाह करवा दिया जाता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं आया, और वो अंडरस्टैंडिंग बुढ़ापे तक नहीं आता है। तुम अपने वासना के साथ शादी करते हो, जब तुम शादी भी शब्द यूज़ करते हो ना, शादी किससे करना है, लड़की देखने जा रहे हैं, तुम अपने वासनाओं के साथ खेलते हो। फिर वासना तुम्हारे पहले आते हैं, उसके बाद तुम्हारा विवाह आता है, उसके बाद बातें आती है, बात फिर भी बाद में आता है। सबसे पहले तुम्हारा वासना आ जाता है। तुम नहीं जानते सामने वाले के विचार कैसे, व्यवहार कैसे, तुम कुछ नहीं जानते हो, ऐसे ही पड़ जाते हो। तो ये शादी कैसे होगी? ये शादी नहीं हो सकती। प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है, सच्ची बता रहा हूँ, प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है। प्रेम को हमने अभी
फिज़िकल अट्रैक्शन नाम दे दिया है। फिज़िकल अट्रैक्शन के आड़ में हम देखो, फिज़िकल अट्रैक्शन तो चलो चादर है, असली में रियलिटी में हम सेक्स की बात कर रहे होते हैं। वही है ना, चाहे मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग कितना ही चादर चढ़ाओ, रियलिटी में तो वही है। दैट्स इट। खैर, ये मेरा भी ओपिनियन था और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक ये ओपिनियन सही भी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद सोचा है। मैं खुद समाज में देखता हूँ, तो जब मैं खुद समाज में देखता हूँ और जब मैं खुद सवाल भी करता हूँ अपने फादर मदर से और किसी से भी लोगों से, तब वो अलग ही नज़र से देखने लगते हैं मुझे। मतलब इससे पहले उनके भी दिमाग में ये चीज़ आता था, देखने से लगता है उनके भी दिमाग में ये चीज़ आता था, लेकिन वो सवाल तो कभी करते नहीं थे। वो सोचने लग जाता है कि यही बंदा मिल गया कि जो ये सवाल किया, इसके दिमाग में ये सवाल आया, मेरे भी दिमाग में ये सवाल आता था, लेकिन मैं तो कुछ करता नहीं था, मैं तो सोचता नहीं था। लेकिन तुम जानते नहीं कि तुम्हारा ये सोच, तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम सोचने लग गए, देखने लग गए, देखने की देर है, बस देखने की देर है, समझने की देर है। जब तक तुम देख ना लो, समझ ना लो, तुम ऐसे ही रह जाओगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा जागना। जब तक तुम नहीं जागोगे, तुम आंख बंद करके जीते रहोगे बुढ़ापे तक। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। और आंख बंद रह गया तो ये जीवन व्यर्थ हो गया, ये जीवन व्यर्थ हो गया। जिस काम के लिए आए थे वो काम हुआ नहीं। अब जाते वक्त सोच रहे हैं कि अब क्या होगा मृत्यु के बाद। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। बस समझो कि जो चीज़ करना था, जो चीज़ छोड़ना था, वो छोड़ा नहीं। अब बारी आया सब छूटने का, तो एक ही बार में सब छूटने वाले हैं, तो उसमें अब चोट लगने वाली है। यही तो मृत्यु है। हम इसी तरीके से तो जी रहे हैं अभी तक। मृत्यु को अगर मैं डिफाइन करूँ भी आप लोगों के लिए डेफिनेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। मृत्यु आप लोगों के लिए यही डेफिनेशन है जो चीज़ मैंने अभी बोला। बात समझ आ रही है? मैं यही थोड़ा सा मैसेज देना चाहता था। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ बात करना है, कोचिंग कॉल बुक करना है, तो आप बुक कर सकते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।